प्रश्न में बार बार सबसे पूछता रहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। बार बार आप बीमार पड़े, बढ़िया एम्बुलेंस की सुविधा 3 सेकंड में आपको उपलब्ध हो जाए, 100 मीटर पर हॉस्पिटल उपलब्ध हो, वहाँ जाके अपना ऑपरेशन करा के घर लौट आए, अगले 6 महीने बाद फिर यही प्रक्रिया दोहराते रहें, ये चाहते हैं या हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये चाहते हैं? स्वस्थ रहे। उत्तर तो साफ है ना। तो हमको ये समझना जरूरी है। अगला प्रश्न आपसे ही पूछ लेता हूँ, स्वस्थ रहने की दृष्टि से हॉस्पिटल होना महत्वपूर्ण है या अपना आहार, अपना विहार, अपनी दिनचर्या, अपना रोज का जीना वो ठीक होना महत्वपूर्ण है? जी, सारे हॉस्पिटल्स को निकाल ही दो। उत्तर साफ है ना। और दुर्भाग्य की बात है, पूरे एमबीबीएस के 4 साल 5 साल के कोर्स को निकाल के देख लीजिए, बीमारियों के इलाज पर हम 200 बात करते हैं, स्वस्थ रहने पे क्या बात ही नहीं करते। कौन सा डॉक्टर है आज के दिन जो समाज में स्वास्थ्य को लेके काम कर रहा है? बड़ी मुश्किल से कोई होंगे। जब ये जनरल स्टेटमेंट कहे जाते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को देख के कहे जाते हैं, अपवाद जरूर होंगे, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामान्य रूप से चल रहा है उसी अर्थ में बातों को लिया जाए, अपवाद को अपवाद की तरह ही देखा जाए, तो ये दिखाई देता है कि स्वस्थ रहने की दिशा में पहला मूलभूत बात है अपने आहार को, अपने विहार को, रहन सहन को, दिनचर्या को पहचानना और उसको अपने जीने में ठीक करना। ऐसे ही इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा आता है कि अगर हम आहार को ठीक करने की बात करेंगे तो हमारा भोजन, हवा, पानी ये सब शुद्ध रहे और उसकी उत्पादन की प्रक्रिया शुद्ध रहे, ये जरूरी है। नहीं तो अगर जहर उगाया हुआ दिया जा रहा है तो हम खाएंगे क्या? अभी कई बार हमको लगता है कि पैसे से ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर बाजार में शुद्ध घी उपलब्ध नहीं हो, पैसा आपको क्या दिला देगा? अगर कोई देसी गाय नहीं पाल रहा हो, हजारों रुपया में भी आप 1 लीटर देसी गाय का दूध पा सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि पैसा हमको वस्तु नहीं दिला रहा है, कोई आदमी जिम्मेदारी पूर्वक उत्पादन करता है, उससे हमको वस्तु मिलती है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में फंडामेंटल मुद्दा दिखाई देता है अपने आहार विहार को, अपनी दिनचर्या को, अपने रहन सहन को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। इसी के साथ दूसरी बात यह भी दिखाई देती है कि हर मानव शरीर एक निश्चित श्रम करने के लिए बना हुआ है। मैं अभी थोड़े समय पहले किसी योग संयोग के तहत नर्मदा यात्रा में था। मुझे ये दिखता था कि रोज 35-40 किलोमीटर चलने के बाद ना जो भूख लगती थी, उसमें जो सूखी रोटी भी हमको मिल जाती थी, इतनी मोटी सी पतले दाल के पानी के साथ, उसमें भी उतना स्वाद था जो लौट करके जितनी मिठाइयाँ मैं खा रहा हूँ उसमें भी नहीं मिलता। उस सूखी रोटी, और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और बाकी सबका, उस सूखी रोटी और पानी के दाल में भी वो स्वाद था जो आज हमारे को इस भोजन में नहीं दिखाई देता। तो हमको ये समझना जरूरी है कि स्वाद की दृष्टि से भी ना भूख होना महत्वपूर्ण है, न कि भोजन का 56 प्रकार का होना महत्वपूर्ण। स्वाद भूख में छिपा है, भोजन की वैरायटी में नहीं, प्रधानता से। मैं दूसरे साइड को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पहले बता दूँ। और वो भूख लगने के लिए शरीर से श्रम होना सबसे पहली जरूरत। जितना हाथ पैर मोड़ के हम बैठे रहते हैं, शरीर में भूख लगने का ही काम नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि शरीर में जो ताकत आती है ना, वो अच्छा खा लेने से नहीं आती है, अच्छा खाने के बाद उसके पचने से ताकत आती है। क्योंकि अगर पचने की कैपेसिटी नहीं हो, पचाने की कैपेसिटी नहीं हो आपके शरीर में, तो कितना भी अधिक खाएंगे वो या तो बाहर निकलेगा या कचरे के रूप में आपके शरीर में जमा होकर ही आपको तकलीफ देगा, मोटा कर देगा, आपको तकलीफ देगा, स्वास्थ्य को और खराब करेगा। तो मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य का जो फंडामेंटल जगह है, बीमारी का इलाज नहीं है, स्वस्थ रहने की कला सीखना स्वास्थ्य का फंडामेंटल जगह है। वंडरफुल।